राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाओं के साथ तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। गर्मी से लोगों के हाल बेहाल है और सड़कों पर इसका जबरदस्त असर भी देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली के नसबतगढ़ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा। यहां अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नरेला और पीतमपुरा में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आयानगर में 44 डिग्री सेल्सियस और पालम में 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्टेशनों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 45.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सफदरगंज में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे दिल्ली के अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में 21 मई से 25 मई तक अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं 26 मई से 30 मई तक अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहने की संभावना है। फिलहाल भीषण गर्मी के चलते लोगों से घर से निकलने से पहले सावधान रहने की भी अपील की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाओं के साथ तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। गर्मी से लोगों के हाल बेहाल है और सड़कों पर इसका जबरदस्त असर भी देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली के नसफगढ़ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा। यहां अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नरेला और पीतमपुरा में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आयानगर में 44 डिग्री सेल्सियस और पालम में 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्टेशनों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और ऐसे में जो है तापमान भी 45-46 के आसपास चल रहा है, तो क्या कुछ अपडेट है दिल्ली एनसीआर को लेकर और जो उसके आसपास के इलाके को लेकर? देखिए, यहाँ पर ऋतु जिस तरीके से लगातार दिल्ली की गर्मी की बात करें तो दिल्ली के अंदर गर्मी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं प्रचंड रूप दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 46 डिग्री करीब जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर तापमान देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। लू की बात करें तो लगातार गर्मी की जो है उससे कहीं ना कहीं बचने के लिए लोग बाग ठंडे पानी का या फिर कोल्ड ड्रिंक का या फिर पेड़ों की छाए का कहीं ना कहीं सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लू पड़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बीमारियां भी बनती नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अंदर पानी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग बाग जो है बीमार पड़ रहे हैं। और डॉक्टरों की तरफ से भी कहीं ना कहीं पानी की कमी को पूरा करने के लिए लगातार उनको पानी की सलाह दी जा रही है, पानी पीजिए और ग्लूकोज का पानी पीजिए, इस तरीके की जानकारी जो है वो मिलती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद गर्मी और ज्यादा अपना प्रचंड रूप दिखा सकती है, तो उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी, क्या आसपास के दिनों में कोई बारिश की संभावना अभी तक मौसम विभाग द्वारा जताई गई हो? देखिए, यहाँ पर बात करें मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल ये कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर बारिश हो सकती है, मगर अभी तक जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है मगर बारिश जो है वो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। लू और गर्मी का सामना जो है वो आम जनता करती हुई नजर आ रही है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानियां भी बनती नजर आ रही है। इस परेशानी से बचने के लिए कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों के अंदर बारिश भी हो सकती है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी, मगर अभी कहीं ना कहीं गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं नजर आ रही है। जी राजीव, जैसे आपने कहा कि पानी की बहुत कमी है और डॉक्टरों ने भी लोगों को पानी पीने की ज्यादा से ज्यादा सलाह दी है, तो क्या सरकार द्वारा कहीं छोटे से स्टेशन बनाए गए हैं पानी के लिए ताकि लोग उसमें से पानी ले सके पीने के लिए? बात करें
दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार लगातार पानी की आपूर्ति के लिए लगातार कहीं न कहीं व्यवस्था करती नजर आ रही है। जगह जगह आम व्यक्तियों के भी कहीं न कहीं वाटर कूलर या फिर कहे मटकों का सहारा लिया जा रहा है। इस तरीके की सुविधाएं जो है वो एक दूसरे को देने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें इंसानों की, तो इंसान जरूर अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पानी या फिर पानी खरीद सकता है, मगर पशु पक्षियों की बात करें वो कहीं ना कहीं इस गर्मी से कहीं ना कहीं दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियां बनी हुई है। मगर यहाँ पर आम जनता से भी लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर पहल की जा रही है कि लोगों के लिए, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके और पशु पक्षियों को भी राहत मिल सके। मगर लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गर्मी बढ़ रही है, उससे तो कहीं ना कहीं परेशानियां बिल्कुल देखने को मिल रही हैं। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।